पुल को वोट देंगे। क्यों देंगे? काउंटर क्यों करना पड़ा? वो पे क्यों ड्यूटी सिस्टम में नहीं ले जाया गया? क्यों? उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। अरे भैया पूरा व्यापार चौपट है व्यापारी का। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं माधोगढ़ क्षेत्र में। यहाँ के कुछ युवा हमें मिले हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या है इनके चुनावी मुद्दे और किन्हें वोट देने वाले हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश जी, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं और किसे वोट देने वाले हैं? मोदी जी को। कारण क्या है, क्यों मोदी को देंगे? मोदी को इसलिए देना है कि मोदी ने सब चीज दिया है, गेहूं, गल्ला, पैसा, पेंशन, सब कुछ मिला है और जानवर चल रहे हैं। ये जानवर चल रहे हैं, जानवर को रोक सकता है? विरोधी कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं भाई, गौशाला तो है, बनी है, उसमें बेचते हैं। आपका क्या कहना है? हमारे यही कहना है कि शिक्षा के मामले में बहुत ही अच्छी सरकार है। आप छोड़ दो, मैं हाँ। सही लगा लूंगा। हाँ। तो उन्होंने अच्छा ही काम किया है और शिक्षा भी अच्छी मतलब कि होने लगी है। पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, अब पढ़ने भी लगे हैं। पहले रोजगार नहीं था, वो भी होने लगा धीरे धीरे। और ये सरकार भी ठीक है और अच्छा काम कर रही है, आगे चल के और ही भविष्य में अच्छा काम करेगी और हम बीजेपी को देंगे वोट। किसे वोट देने वाले हैं और क्यों? अखिलेश यादव को। कारण क्या है? क्यों? ये योगी ने ना संडास दी ना कॉलोनी दी, कुछ भी नहीं दिया। तो वो देंगे आपको दोनों चीजें? हाँ, अखिलेश यादव देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने कभी कुछ नहीं दिया, बस अपना अवैध धंधे करते रहे और कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हैं? देखो, कोई किसी को 5 उंगली बराबर नहीं होती, कोई किसको देते हैं, कोई नहीं देते। हमारे लिए तो सही है अखिलेश यादव। सही क्या है, पहले अवैध धंधे चलते थे, खदान होने लगती थी और मोहर्रम बालू उठती थी, ट्रक चलते थे अवैध और मतलब कि चोरी चकारी ज़्यादा होती थी। अब वो नहीं होती सरकार में। ये है। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के जमाने में ना लॉकडाउन लगा, ये सब योगी तो कोरोना भी तो नहीं आया था ना? नहीं आया तो किधर करना है? आदमी तो काली बहाने बना रहेगा, पहले नहीं मरते थे। आप ये मास्क लगाए क्यों घूम रहे अगर कोरोना नहीं है? क्या उनकी सरकार है, वो जैसा बोलेंगे जैसा करने पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं आप, किसे वोट देना चाहिए लोगों को? भाजपा को। क्यों देना चाहिए? अखिलेश ने गुंडागर्दी करी गुंडागर्दी करी और जे खड़े जे अखिलेश के पक्ष ले रहे, थोड़े आगे आओ। इनने गुंडागर्दी करी है। जो कह रहे गुंडागर्दी करी, कौन से गुंडागर्दी करी? कौन बोलता है गुंडागर्दी का? योगी के बाव में गुंडागर्दी नहीं है, सबके में है गुंडागर्दी। नंजा भाई, कौन बोल रहा है? योगी में है नंजा। नहीं है, अबे भी है। नंजा अबे भी लूटमार हो रही है। इटावा में लूटमार भाई, हम खुद आए अहमदाबाद से, लूटमार भाई हमारी। ऐसा तो बताओ, अखिलेश यादव ने लूट का माहौल है। किसे वोट देने वाले हैं और क्यों? इस समय में पकड़े हो। हाँ। इस समय तो माहौल चल ही रहा है बीजेपी का। आप बीजेपी को वोट क्यों देने वाले हैं? बीजेपी को वोट देने वाले, वो तो माहौल के हिसाब से बनता है काम। अब कोई, अब जैसे अखिलेश से टक्कर है उनकी, बीजेपी वालों की, तो कुछ लोग अखिलेश को भी देंगे, बीजेपी वालों को भी देंगे। हैं? आप किसे देने वाले हैं? हम तो बीजेपी के आदमी रहे शुरू से अभी तक हैं। ठीक है, उन्हीं के पास वोट जाएगा हमारा। कारण क्या है, कौन सी नीतियाँ आपको अच्छी लगी? नीति के, हम सरकारी कर्मचारी हैं, बीजेपी हमको दे रही है अपने बच्चों पालने के लिए। हाँ। आज तो अभी तक देते रहे हैं, अब पेंशन से जरूर नहीं दे रहे वो। कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं, लेकिन हमारे मोदी जी उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सबकी रिक्वेस्ट है, मतलब यूनियन हमारी लड़ रही है, पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने फाइनल कर दिया है कि पेंशन देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग नाराज़ हैं उनसे। लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को ही देना। बीजेपी का विचार इसलिए करे हैं कि अभी इसलिए कि उन्होंने शुरू से अभी तक सहयोग दिया है, तो लास्ट में नहीं दे रहे हैं, तो फिर देखा जाएगा। अभी तो कोई निश्चित नहीं है। आपका क्या कहना है, किसे वोट देने वाले हैं? समाजवादी पार्टी। कारण क्या है, कौन सी नीतियाँ उनकी अच्छी लगी आपको? सारी नीतियाँ अच्छी लगी हैं। जैसे दो अब बताइए। जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तब बता सकते। ने पीछे रही है उनकी गवर्नमेंट, पीछे अच्छी रही उनकी, जैसे समाजवादी पेंशन योजना वगैरह, बहुत सी उनकी स्कीमें अच्छी थी। आप किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी, कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हैं। दो अच्छे काम बताओ बीजेपी के। उन्होंने एक तो भ्रष्टाचार दूर कर दिया है और सेकंड गुंडाराज गुंडाराज बढ़ाया है, कम किया है। कम किया है। कम किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो। आप बताइए। बीजेपी को। क्यों? थोड़ा आगे आ जाइए। जो थोड़ा दूर रख। क्यों पीछे क्यों? बीजेपी को क्यों? कारण क्या है? बीजेपी को इसलिए कि सुबह उठ के हम
सुबह उठे और मोदी की लेटरन में गए, और मोदी की लेटरन के बाद उन्हीं का वो गल्ला फ्री ले रहा है, उन्हीं का गल्ला, उन्हीं का चूल्हा, सिलेंडर, वो काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी योगी द्वारा चल रही हैं। मतलब सुबह से लेके शाम तक आधे समय योगी की चीजों को यूज कर योगी और मोदी का खेल चल रहा है, और मोदी और योगी को वोट देना चाहिए आदमी को कि इस वक्त मोदी योगी की सख्त जरूरत है देश के लिए और प्रदेश के लिए। तो कैसे आप कैसे लगता है कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपको लगता है कि जरूरत है? देखो, भ्रष्टाचार पे अंकुश है, जो माफिया है वो परेशान है, प्रदेश से भाग रहे हैं, देश से भाग रहे हैं, तो मोदी योगी जो है वो बहुत ही उपयोगी है देश के लिए। ऐसा आप बीजेपी को कारण क्या है? कारण का बढ़िया लगी पार्टी क्या बढ़िया लगी, क्या बढ़िया है इनको? का काम का गल्ला दे रही है, आदमी को रंगे का है, अपनो काम कर रहा है, भ्रष्टाचार खत्म है, को गुंडागर्दी। किन्हें वोट देने वाले हैं? अब तो सपा ही निकलेगी यहाँ से। अभी एक बता रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देने वाले हैं, आप सपा को क्यों देंगे? भाजपा को वोट कहना तो पड़ेगा भाजपा के लिए, ये जिसको नहीं जाना होगा वो भाजपा को यही कहेगा, भाजपा को नहीं देना है। वोट का टाइम का है, वोट के टाइम पे है। मतलब आप समाजवादी को वोट देना चाहते हैं? इस समाजवादी को वोट तो देना ही चाहते हैं, वो तो क्लियर है। बदलाव चाहते हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर इस समय हम लोग 950 का ले रहे हैं, कैसे काम चलेगा? किसान को देखिए, हार खेत में देखिए, हजारों गायें हैं। वोट देने वाले हैं और क्यों? क्यों बीजेपी को वोट देंगे? क्यों देंगे बीजेपी को वोट? साथ सबका विकास काम हो रहा है बढ़िया, और कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो का उनने करा देगा, महंगाई क्या बताइए, आप बताइए, आप तो करीब आ जाइए, हाँ, इधर आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाजपा की सरकार में सारी परेशानी है, जानवर अन्ना डले, महंगाई पे कोई लगाम नहीं है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बढ़िया चल रही सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी रात में दिन में आदमी जा रहा, कोई परेशानी नहीं है, सब शांतिपूर्ण है। ये कह रहे गुंडे नहीं है, क्या कहेंगे आप? हाँ? ये कह रहे गुंडे अरे नहीं? सारी गुंडाई चल रही है कि नेतन की। अच्छा, हाँ, पहले क्या आम जनता की चलती थी? पहले पब्लिक की सुनाई होती थी, अब थाने अदालत कहीं भी जाओ आपकी सुनाई नहीं होगी। ये कह रहे हैं गुंडई चल रही है पूरी तरीके से नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे माफियाओं, गुंडाओं पर सभी पर लगाम लगी हुई है और पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है। जो समाजवादी पार्टी के लोग अपनी दुकानें चला रहे थे, केवल उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। आप बताइए, कह रहे हैं केवल उनकी दुकानदारी बंद हो गई है। अरे भैया, पूरा व्यापार चौपट है व्यापारी का इस सरकार में। क्या कहेंगे आप? कोरोना के कारण कुछ मामला अस्त व्यस्त हुआ है, जिसके लिए सरकार पुनः प्रयासरत है और काम भी कर रही है और पुनः सब सुचारू रूप से पटरी पर आ चुका है। ये तो आरोप लगाना है, वो लगाते रहेंगे और भयमुक्त प्रदेश है इस समय। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं भयमुक्त प्रदेश है, आप कह रहे गुंडई है। अरे भैया, जानवर के मारे आदमी रात दिन हार में डरो रात, समझे? जानवर के मारे सबसे बड़ी हैरानी है इस सरकार में। ये कह रहे हैं जानवर के मारे सबसे बड़ी हैरानी, क्या कह रहे तुम? जानवर ना किसी नेता ने ढीले हैं, ना किसी सरकार के हैं, जानवर हमारे और आपके हैं, तो हम लोग ही उनका निस्तारण करेंगे और सरकार इसके लिए गौशालाओं का प्रत्येक पंचायत स्तर पर निर्माण करा रही है। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं आप सब जानवर अन्ना फिर रहे हैं, कहीं गौशाला में नहीं, ये कह रहे हैं जानवर अन्ना है तो हम ही लोगों के, क्या कहेंगे आप? नहीं, तो जानवर आकर पहले जो है सरकार और थी तो उस समय जानवर का निवारण होता था। कैसा निवारण? समझे? कि बिकवाली होती थी, कत्लेआम कहाँ होता था, समझे? बिकवाली होती थी, किसान को दोहरी मार पड़ रही है, जानवर भी नहीं बिक रहा उसका और फसल भी चौपट है। क्या कहेंगे आप? इस सरकार में अवैध बूचड़खानों पर रोक लगी है और जो अवैध रूप से जानवरों का, हमारी गौ माता का कत्लेआम होता है वो बंद हो गया है और गौशाला ये कत्लेआम बंद हो गया है तो किसान तो परेशान है। नहीं, गौशाला चल रही है और किसान के ही जानवर है, कोई सरकार नहीं ढीलती है, ना किसी विधायक के ना मंत्री के। आप क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई, पहले जो आदमी को 100-2,000 2,000 रुपए का जानवर बिकता था वो भी बंद करवा दिया सरकार ने, समझे? अब जानवर के मारे किसान परेशान है सबसे ज्यादा।
जानवर वो बेचा जाता था, जाता कहाँ था इनसे ही पूछिए। जाना 200 रुपए 150 रुपए ये कह रहे हैं, वो कहाँ जाता था? क्या जानवर जो बिकता था वो कह रहे हैं कट जाता था। जानवर जाता था दूसरे प्रदेशों में, जहाँ जानवर नहीं रहते थे वहाँ जाता था जानवर। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की सरकार यदि आई तो ये सुधार होगा? नहीं तो क्या ये जानवर फिर बचेंगे, ये कटेंगे? वो अपने हिसाब से कटेंगे, नहीं तो वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, इनसे बेहतर बना देंगे। बेहतर बनाएंगे। आगे आगे बताओ, फिर पीछे से बेहतर क्या, आगे आगे बताओ। भाई जी गौशाला को ले आए, गौशाला ले आए धरातल पर के कागजों में ही रहेगी जय योगी की सरकार में गौशाला है। क्या कहेंगे आप? गौशाला सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, सरकार की योजना है, मंशा है कि गौशालाएं सभी जगह पंचायत स्तर पर निर्माण हो और सब जगह कार चल रहा है। हमारे यहाँ भी पता कर लो, कार चल रहा है कक्का। क्या कहेंगे आप? कार हर जगह कागज में चल रहा है, लेकिन धरातल पे कहीं गौशालाएं नहीं मिलेंगी। गौशालाएं मिलेगी लेकिन उसमें गौवंश नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक 5 साल रही। आपको अंदाजा है कि कितनी गौशाला उत्तर प्रदेश में या जालौन जनपद में समाजवादी सरकार ने बनाई? आपको भाई 2017 में वोट दे के बनाया, किसके लिए बनाया? कि 2012 की बात को रिपीट करने के लिए बनाया कि 2017 से नए कार के लिए बनाया था? नए कार, आप तो नए पिछले कार गिना रहे हैं, करके बोलिए। आप नए कार बताएं। बताइए। 54 से ज्यादा गौशालाएं जालौन जनपद में कार्यरत हैं, जिनमें से 20 से ज्यादा स्टार्ट है। 34 कार चल रहा है, जो कि आगामी 2 महीने में हो जाएगा। ये पूरा डाटा बता रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे बताइए आप? ये कार्यरत है, गौशालाएं हैं, लेकिन गौवंश नहीं होगा उसमें, कोई देखा रेख ही नहीं होगी। ने 5 साल में एक भी गौशाला प्रदेश में स्टार्ट कराई हो तो आप हमें उसका संज्ञान दीजिए। पूरे प्रदेश में एक गौशाला अगर स्टार्ट कराई है, वही बात है कि जो अखिलेश ने किया वो ही हम करेंगे। फिर तुमको 2017 में किस लिए बनाया था? उसके उपलक्ष्य में आपको 54 से 55 गौशालाएं दी गई हैं। जो तुम्हारी सरकार रही उसको किस लिए बोलिए? हाँ, आप बताइए। उसको किसके लिए बनाया? आपको धरातल को बदलने के लिए बनाया? धरातल पे कहीं कुछ नहीं। अखिलेश से और ज्यादा बेहतर हो चुका है भ्रष्टाचार। किस हिसाब से आपको लग रहा है, कौन सी फील्ड में आपको सुविधा आ रही जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी जनप्रतिनिधि नहीं सुनना है? हमें तो लगता है माननीय मूलचंद जी क्षेत्र की एक एक समस्याओं का निदान करने के लिए 24 घंटे सेवारत हैं जनता के लिए। क्या कहेंगे आप? आपके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है समाजवादी के पास जो माधोगढ़ विधानसभा में फाइट कर सके अभी तक, मुझे लगता है। बताइए भाई साहब, क्या कहें? बाजार में बहुत गंदगी है, बाजार में सफाई नहीं होती, गंदगी है, बाजार में पानी भरा, हम लोग बैठते हैं, गाड़र काट काट के लिए आते हैं, वो डांटते हैं तब बाजार में बैठ पाते हैं। यहाँ कोई सुनाई नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, सरकार जिम्मेदार है? सरकार करेगी, प्रधान करेगा, इस बाजार की खुद जिम्मेदारी करे बाजार की। बाजार में हम लोग बैठ रहे हैं, गोबर हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग उसको पानी उड़ीच रहे हैं, इसमें बताओ क्या करेंगे? माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, आपको पता होना चाहिए, दुकानों के लिए सेटअप बनाया है, बाजार में सीसी बढ़वाया है। विधायक जी की सीसी पे आप खड़े हैं, माननीय जो सीसी है ये माननीय मूलचंद जी की, निरंजन जी की सीसी है। आगामी समय में धीमे से सारी चीजों को निदान करा जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि तत्काल आज के आज हो जाएगा, तो मोदी या योगी कुछ ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो 5 मिनट में आपकी समस्याएं। आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष पूर्व आप जब सरकार आने के बाद ये जो निर्माण हुआ है, इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ गिलाव भरा होता था जिसमें आप दुकान नहीं लगा। अब आपको बैठने की जगह बनी, कुछ समय बाद पानी निकलने की। बताइए। हाँ सर, नाली है आरसीसी के पास में, आरसीसी डलवा दी तो कम से कम नाली तो बनवाना चाहिए, नाली का निकास होना चाहिए पानी का निकास नहीं है, पानी यहीं की तहाँ भरा है, पब्लिक आ रही है, सामान नहीं ले पा रही है, न कुछ हो रहा है, न सब्जी बिक पा रही है। हम लोग गरीब लोग क्या करेंगे, उसमें मर जाए, क्या करें? नाली की तो असुविधा है थोड़ी सी, लेकिन इस बार उनके बजट में, माननीय मूलचंद जी के बजट में है, क्योंकि ये जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र है, तो उन्होंने पूरा कार्य इसको दक्षता से नहीं कराया है। बाकी आगामी समय में नाली भी बनवा दी जाएगी प्रतिनिधियों के द्वारा। आपको थोड़ा सा समय तो देना ही होगा। साहब बाजार की सूचना बाजार की करो सॉल्व, क्यों बाजार में नाली नहीं है? बाजार में अच्छा ये बताइए, बाजार में नाली नहीं है, बाजार में पानी आ रहा है, तो फिर वोट किसे देने वाले हैं आप? हैं? वोट भगवान को देंगे, जो आएगा मेरी किस्मत में उसको देंगे। नहीं, तो कौन से भगवान आ रहे हैं आपकी किस्मत में अभी? हमारे यहाँ तो बजरंगबली है, उन्हीं के साथ से हम लोग बाजार लगाते हैं। नहीं तो उन्हें वोट तो उन्हें नहीं दे सकते ना, वो वोट देने वाले हैं। और क्यों?
कमल के फूल को वोट देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि 1000 रुपया 72 साल की उम्र तक किसी ने नहीं दिया। हाँ। अब वो 1000 रुपया प्रतिमाह मुझे देने लगा। हाँ। ना मुझे अब लड़कों की जरूरत रही और ना लुगाई की रही, ना गांव की, ना खेड़े की, काऊ की नहीं रही। तो अब हम उसको वोट न देंगे तो किसको देंगे? तो 1000 के कारण मोदी को वोट देंगे? ना, इसके लिए नहीं, और मोदी के लिए देंगे। इसलिए कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर की गाड़ी हमारे दरवाजे आती है और हमें ले जाती है और सुरक्षित हमारा इलाज करवाती है। लड़के की सेवा करते, वो सेवा कर रहा है। तो अब जो सेवा करेगा हम उसी को अपना लड़का मानते हैं, मोदी को लड़का नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये तो एक जाने कितनी बड़ी ऋषि पैदा हो गया, महात्मा दोनों, उन्हीं का शासन आएगा देश के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ बोलेंगे? एक ही परिवार के हो? हाँ, तीनों बाबा। आओ आओ आओ। क्या मुद्दे हैं, किन पर आप लोग वोट देने वाले हैं और किसे वोट देने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है वो अब तक की इन सरकारों में कभी कोई विकास नहीं हुआ है। उनकी अपेक्षा लगभग 20 गुना से ज़्यादा विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस गरीबों का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। गरीबों की शुभचिंतक रही है पार्टी और आज भी गरीबों के लिए यही कार्य कर रही है। जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे, शौचालय बांटे और फ्री में कनेक्शन करवाए विद्युत के। और आज जो विद्युत की स्थिति है वो हर गांव हर गली में लगभग 18 से 20 घंटे तो लगभग आ ही रही है। इस तरह के कई मुद्दे हैं। और जो 2 बार राशन वितरण की जो प्रणाली है उसमें भी गरीबों को ध्यान रख के सभी को वितरित किया जा रहा है। एक तरह से कोरोना में जो वैक्सीन मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है, जो लोग सक्षम थे वो लगवा सकते थे, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं थे तो वो नहीं लगवा सकते, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने ये निर्णय लिए। तो ये सारे मुद्दे जो हैं विकास के मुद्दे हैं और विकास के मुद्दों पे हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आपका क्या कहना है, आप किसे वोट देने वाले हैं? हम सापा को। ये तमाम इन्होंने योजनाएं गिना दी कि ये सब अच्छा हो। उनकी सत्ता पक्ष के हैं, चल रहे योजना में ताजी दिखाए नहीं, अगले पुराने हो चुके हैं। उनकी कोई मुद्दा की कोई सूचना या विकास अगले से ले आए। और रही में जो कॉलेज बना है मेडिकल का वो ले आया, अगले से भैया ले आए कि नहीं ले? बताओ जी, पोल वोल ये सब विकास अगले से ही को तो है। बस क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो अब कहने के लिए आदमी कुछ भी कह सकता है कि जैसे मेडिकल कॉलेज अखिलेश लाए या नहीं लाए? नहीं लाए। बीएसपी गवर्नमेंट में आई मेडिकल की कॉलेज की जो व्यवस्था है उरई में वो बीएसपी गवर्नमेंट में वो लागू। ये कह रहे हैं बीएसपी में बनी, आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं? बीएसपी ने हटवाई है, मतलब हटवाई है बीएसपी ने, सापा ने बनवाई है। नहीं, ये सब बता रहे हैं कि बीएसपी के गवर्नमेंट में आया ये तो। हमने नजर में हुआ भैया, हमारी नजर में तो अखिलेश की वाली है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी बात कर रहे थे, पुल की बात हो या एक्सप्रेस वे की बात हो, तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो आज बन रहा है, जो गंगा एक्सप्रेस वे ये बना है, तो एक्सप्रेस वे की जो प्रणाली है वो तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उन्होंने ही सर्वप्रथम इसको जोड़ा है। जो बड़े नहीं केंद्र से कैसे है ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया ना बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी। केंद्र ने तो सलाह दी इसको, मोदी। तो आप लोग सलाह लेते रहे क्या पहले केंद्र से? हाँ, केंद्र सलाह लेते नहीं रहे क्या? आगे आपकी सरकार बनती है, सलाह लेंगे, मोदी को मानेंगे? मोदी का नहीं मानेंगे। अरे गालियां दे रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई गाली नहीं दे रहा मोदी को, मोदी ने तो सब कुछ अच्छा किया। अरे अखिलेश जी ने कल ही कहा है कि जिन्ना देशभक्त था, क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी ने कल ही कहा है जिन्ना देशभक्त था, क्या कह रहे हैं? बताया गया है कि वैक्सीनेशन किया गया है और जो सक्षम थे वो लगवा लेते, जो नहीं तो आपके हमारे हम भी दिखा सकते हैं। चवन्नी जैसा निशान सबके बना होगा। वो क्या था, वैक्सीनेशन नहीं था। वो पुरानी गवर्नमेंट ने कांग्रेस में लगवाया, उसके पैसे लेती थी, तब भी पैसे। वैक्सीनेशन ये जनता का अधिकार है, हम टैक्स देते हैं कि हमारे स्वास्थ्य का कोई भी सरकार बने, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये उनका फर्ज है। और क्या इसका जवाब देगी? इसका जवाब कौन देगा कि जब किसानों के ऊपर गाड़ियां नेता लोग चढ़ाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? इसमें एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने देश में चाहे जितनी भी पुरानी वैक्सीन आप उठा के देख लें, 15 साल से पहले नहीं आ पाई, तो इसका क्रेडिट तो मोदी को दीजिए, तत्काल बनवाई। तो ऐसा है, समय के साथ जब सिस्टम बदलता है तो बहुत चीजें जल्दी होती हैं। पहले सिस्टम बदला किसने? नहीं, पहले 4G भी नहीं था। ये सिस्टम बदला किसने? धीरे विकास होता है। ये सिस्टम बदला किसने? इतना पहले तो इंडिया में सुई भी नहीं बनती थी, हवाई जहाज भी बनाया, वो कौन लाया? एम्स कौन लाया? एम्स क्या भारतीय जनता पार्टी लाई है? 70 साल में केवल 5 एम्स, अब 11 एम्स। पहले इन्होंने क्या किया, 10 साल पूछा गया, 5 साल पूछा भारतीय जनता पार्टी ने, 70 साल में क्या किया? और जब भी पता चला तो बेचने लगे, रेलवे बेचने लगे,
कंपनियां बेचने लगी, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं बिक रहा, बिक कुछ नहीं रहा, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, उसे बेचना नहीं क्या है? निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण मतलब बेचना ही होता है। आप किसके ऊपर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? राम के ऊपर। क्या मुद्दा बनाती है? राम और माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, हिंदू मुसलमान और भगवान, और भगवान राम के ऊपर। क्या राम के हिसाब से चलती है ये पार्टी? राम बताइए, आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं क्या राम के हिसाब से चलती है आपकी पार्टी? नहीं नहीं, इस बार तो कहीं राम का नाम भी नहीं लिया जा रहा। बताइए कहाँ, इस बार तो विकास बात पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बताइए। राम के ऊपर जय श्री राम अयोध्या, जय श्री राम अयोध्या, इसके अलावा कौन सा मुद्दा है? मुद्दा बताइए। और जय श्री राम की बात अगर करें तो जय श्री राम तो हमारे आराध्य हैं। राम को तो हम सभी मानते हैं, पूरा देश मानता है। जय श्री राम बोलने में क्या हर्ज है? जय श्री राम बोलने से क्या? बताइए। तो अभी काफी मथुरा बाकी है, इसका मतलब क्या है? अरे वो तो अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। जिसके अंदर जो भावनाएं होती हैं तो वो अपनी भावना प्रकट करता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे ही तो बता रही है राम को। यहीं पे स्टार्ट हुई थी जब रथ यात्रा निकाली थी किसने? अडवाणी जी ने। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना तो दिया। राम इनका बन गया। अब काफी मथुरा बाकी है। इनका मेन मुद्दा धार्मिक मुद्दा रहता है। नहीं, मैं ये नहीं कह राम सबके हैं, राम ये नहीं, मुद्दे की बात करें जो आपने मुद्दा उठाया है, जो आपने मुद्दा उठाया है। अब काफी आप राम की बात करते, तो राम की सोच क्या थी? राम जब वहाँ गए थे ना सीता जी को लेने, तो उन्हें सुग्रीव और बाली दोनों भाई मिले। सुग्रीव कमजोर थे, बाली मजबूत था। उन्होंने चाहते तो बाली की मदद ले सकते, उन्होंने किसकी मदद ली? सुग्रीव की। क्यों? वो पिछड़ों के साथ थे, दलितों के साथ थे। और आप अडानी अंबानी की मदद करने वाले ये कह रहे हैं कि आप दलितों की बात नहीं करते हैं, आप राम की बात करते हैं। आप गरीबों की बात करिए। कैसे बात करते हैं? आज के रेट में अगर सबसे ज्यादा अगर गरीबों का कोई शुभचिंतक है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कैसे दो उदाहरण देके बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हरिजन एक्ट पे जो प्रतिबंध लगाया था उसको इसमें अगर पेश किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसको दोबारा लागू किया। जो बताइए क्या कह रहे हैं अभी? क्या ये कह रहे हैं कि SC ST एक्ट को दोबारा लागू करवाने का काम बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हटा देते। वोट कहाँ से मिलता? वोट बैंक की राजनीति है टोटल। अब एक तरफ तो रही है, अब वोट बैंक की राजनीति यहाँ कहाँ से आ गई? वोट बैंक की राजनीति, आप बताइए। हर पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। और जो संविधान में जो अभी आपने कहा दलितों पिछड़ों की बात, उन्होंने एक उदाहरण दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि वोट बैंक नहीं, तो गरीब और अमीर की बात कर रहा हूँ, दलित पिछड़े असहाय इन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो गरीब हैं। गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए क्या किया? के लिए क्यों किया जाता है? गरीबों के लिए सबसे बड़ी बात तो जब भारतीय जनता पार्टी की समानता की सरकार समानता का भाव लेके आई है, सबसे बड़ी बात है। जो गरीब और निचले तबके के लोग थे, सभी लोगों को एक समान रूप में देखना। ये आरोप लगा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि अडानी और अंबानी को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये तो इनकी व्यक्तिगत सोच है ना, ये अपनी व्यक्तिगत किसी को टारगेट कर रहे हैं। कैसे व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं? अडानी एक छोटी कंपनी थी, मोदी सरकार आते ही बहुत बड़ी हो गई, ये तो मानना पड़ेगा ना। वो उनका बिजनेस रूल है भाई, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में अपना प्रॉफिट। पहले भी तो बिजनेस था, अचानक कैसे बढ़ गया मोदी के आने से? नहीं, वो उनका व्यवसाय है, उससे हमें कोई लेना। हम तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं महंगाई और उसकी, तो आज की पिछली डेटों में देख लीजिए तो टाटा महंगाई नहीं, इस समय मुद्दा चल रहा है केवल और केवल गरीब। उसी की हम बात कर रहे हैं। पहले जो थी, पहले वो 15 रुपए में कितना डाटा देते थे? टाटा डोकोमो जो थी 15 रुपए में एक दिन के लिए डाटा देती थी, वो 2GB। ठीक है, और आज की डेट में जो है पूरे 1 महीने के लिए तो 8 रुपए पर डे से भी कम सस्ता पड़ रहा है। अरे तो इसमें तो आपने मोनोपोली चला दी। पहले 9 कंपनियां थी, अब तो केवल 4 बची, उनमें भी 3 एक सरकारी है। वो तो बेईमानी करेंगे, बढ़ा दिए रेट। तो वो तो देखिए, जो अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, आज आप सपोज दैट आप अगर कोई बिजनेस करेंगे और उसमें अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्वाभाविक है आपको प्रॉफिट होगा। और अगर कल के दिन अगर आप करोड़पति हो जाते तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? बताइए कहाँ चले आप? ये कह रहे हैं वो अपने क्रियाकलाप से आगे बढ़े हैं। ये कह रहे हैं अपने क्रियाकलाप से, बिजनेस से आगे बढ़े। पार्टी में ही क्यों बढ़े हैं? एक चीज बताइए, जैसे ही समाजवाद निकालता है कोई, उस पे छापा। देखो, ये तो अजीब बात कर रहे हैं आप। कोई आदमी कह दे कि तुम 1991 में क्यों पैदा हुए, वो तो चल गया, जब उसका चला चल गया। अडानी तो निजीकरण उन्हीं के लिए क्यों बनाया गया? गरीबों के लिए क्या किया गया, ये भी तो बताइए। ये बराबर बता रहे हैं गरीबों के लिए। उज्ज्वला योजना गिना रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, गिना रहे हैं। एक एक बताइए ना। किसानों पे गाड़ियाँ चढ़वाओ, किसानों पे आप गाड़ियाँ चढ़वाइए। कहाँ चल गई? टैनी के फुफुत ने क्या किया था? एक टैनी आप पकड़ के रह गए, और भी तो क्रियाकलाप है, गुंडाई नहीं हो रही है।
किसान नहीं थे, गुंडे सिपाही मार लिए, कैफेत ने सिपाही तो उसे सजा मिली, वो मर गया। सजा मिली तो पैदा कहाँ से हुआ? वो तो समाजवादी से पैदा हुआ है, ऐसा पोस्टर कहते हैं। समाजवादी बसपा सबने उसका सपोर्ट किया। सबने किया तो इन्होंने अभी तक इन्होंने तुरंत पकड़ना था ना। जैसे इन्हें पता चला कि इतना बड़ा गुंडा है तो इतने पुलिस वाले मरे हैं, तो पहले तैयारियों के साथ क्यों नहीं भेजा? ये तो शुद्ध आरोप लगा रहे हैं आप। जब आम सामने आया तब वो निपटाया गया यार। नहीं तो इतने पुलिस वाले मरने के बाद निपटाया, पहले ही निपटा देते। मैटर हाईलाइट फिर ला क्यों नहीं पाई पुलिस? पुलिस आपकी बहुत मजबूत है, तो विकास दुबे को आप ला क्यों पाई? पुलिस ना इनकी आपकी है ना इनकी है, पुलिस तो प्रदेश की है। जब उसने सरेंडर कर दिया था फिर उसका एनकाउंटर क्यों करना पड़ा? उसे क्यों ज्यूलरी सिस्टम में नहीं ले जाया गया? क्यों तो क्या ब्राह्मण नहीं था? उस समय जो पुलिस एक्शन ले सकती थी, क्विक एक्शन होता है, उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं होता, टाइम नहीं होता, नो टाइम, जीरो टाइम में हमें जो भी रिस्पॉन्स होगा तो देना होगा। उसमें अगर शूट आउट किसी को कर दिया तो क्या किसी पे 302 लगेगी? आप अभी कह रहे ब्राह्मण विरोध, वो तो गुंडा था, उसमें ब्राह्मण विरोध क्या हुआ? नहीं तो उसका एनकाउंटर ज्यूडरी सिस्टम में क्यों नहीं गया? ज्यूडरी सिस्टम में क्यों नहीं भेजा गया उसको? मार दिया तो अपराध है, पहले क्यों नहीं पकड़ा तो अपराध है? एक लाइन तो पकड़ो यार। न्यायपालिका में उसे ले जाया गया कि नहीं ले जाया गया? ले जाना चाहिए था, जज के सामने पेश करना चाहिए था। उसके बाद जब गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर रहा है ना। जो आपके विपक्षी खेमा था, उनका आरोप था कि ये एनकाउंटर गलत किया, तो उसके लिए छोड़ दिया गया ना। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस को बरी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा एक ही मुद्दा रहता है, 80 और 20, माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी। अच्छा, आपका नाम क्या है? एक मिनट रुकिए। आपका नाम क्या है? अनूप त्रिपाठी। अभी आप ब्राह्मण विरोध की बात कर रहे हैं, अब आप माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात करने लगे। हमें सही बताइए मुद्दा क्या है? ये लोग मुद्दा बनाते हैं। आपका क्या मुद्दा है? छोड़ो, ये मुद्दा बनाते हैं, हमने मान लिया। विकास, गरीबों की विकास होने वाला है या विकास दुबे? कौन विकास? डेवलपमेंट गुड। हाँ, मेरा वही मुद्दा है, और वो समाजवादी के अलावा कोई कर नहीं सकता है। जनता पार्टी ने एक मिनट आप रुक जाइए। बात एक मुद्दे एक तथ्य के साथ आपके साथ बैठ के डिटेल में चर्चा हो जाएगी, कुर्सी डलवा के अभी, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया है उतना किसी भी सरकार ने पिछले 25 साल में विकास नहीं किया। एक टू द पॉइंट श्रीमान, आप एक मिनट रुकिए। मैं केवल आप लोगों से 2 पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए। मैं केवल 2 पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ। चुप हो जाइए। आप रुक जाइए। अरे रुक जाइए सर। आप केवल 2 हमें बिंदु बता दीजिए जो आपने किया। हाँ बोलिए। हमारे साथ IT सेल विधानसभा के लवकुश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। एक तथ्य के साथ, माधोगढ़ में किस गांव में, किस ब्लॉक में, किस जगह नाली, रोड, सीसी क्या क्या बना, अभी आप बता दें कि पिछली पंचवर्षीय में समाजवादी की सरकार रही, ईंटों ग्राम में जहां पे आप खड़े हैं क्या विकास हुआ? और मैं माननीय मूलचंद जी के कार्यों की लिस्ट गिना सकता हूं कि क्या क्या कार्य करे गए और कितने पेंडिंग हैं। आप केवल 4 काम बताइए जो आपके जमाने हुए। रुक जाइए, अब आप बोल रहे हैं। एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने बनवाया। कौन सा एक्सप्रेस वे? आगरा वाला। हाँ, है ना। लैपटॉप उन्होंने बांटे। कन्या विद्याधन अखिलेश जी ने दिया। और जब यहाँ पे सूखा राहत भी चेक है अखिलेश जी ने भेजी थी किसानों के साथ। जब सूखा पड़ा था, फिर एक बार बरसात ओलावृष्टि की भी 2 बार चेकें भी अखिलेश जी ने दिए। 4 काम आपने पूछा। अब 1 मिनट, 4 काम अब आप बताइए आपके जमाने में 4 विकास के काम। माननीय अनूप जी ने कहा जैसे ही कि लैपटॉप बांटे गए, तो आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप के लिए 86,000 करोड़ का घोटाला भी साबित हो रहा है। अरे घोटाला मत गिनाइए, केवल ये बताइए 4 विकास के काम। का अनुभव है, घोटाला पे बाद में बात करेंगे। 4 विकास के काम कि वो दिया है स्कॉलरशिप। आपको पता है समाजवादी ने जो स्कॉलरशिप दी है वो बिना इनरोल्ड स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दी है, जो कॉलेज ने केवल अपना पंजीकरण करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता के साथ एक दस्तावेज चेक होगा, बच्चे का सत्यापन होगा, आधार कार्ड के साथ मोबाइल लिंक होगा, उस पर OTP जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए, फादर्स नेम सेम होना चाहिए। इसके बाद श्रीमान स्कॉलरशिप जाएगी। अरे आप विकास के 4 मुद्दे बताइए। जनता का पैसा है ये, ऐसे विद्यालयों को, ये निजी संस्थानों को ये पैसा दे के उनको धन्ना
गन्ना सेट नहीं बनाया जाएगा। चलिए आप बताइए, हमें विकास के 4 मुद्दे चाहिए, इन्होंने गिनाए। 4 बड़े काम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, विकास का कार्य है। राम मंदिर की मैं बात नहीं करता, क्योंकि राम मंदिर तो आस्था का प्रतीक है, उसमें पूरे भारत देशवासियों ने उसमें अपना सहयोग दिया, जो कुछ बना उससे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए विद्युतीकरण में जो सुधार हुआ है। पहले के ट्रांसफार्मर अगर किसान का भी फूक जाता था तो महीनों लगते थे उसको आने में। आज आप फोन करिए, 24 घंटे के अंदर खुद वाहन आता है, वो ट्रांसफार्मर आपका ले जाता है और ट्रांसफार्मर रख के जाता है। बिजली व्यवस्था, आज आपके जो ग्रामीण स्थल है वहां अगर बिजली चली जाती थी आंधियों में तो महीनों बिजली नहीं आती थी, तार टूट जाते। आज की डेट में बिजली महज आज अभी आंधी आ जाए और 2 घंटे बाद बिजली आपके गाँव आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पचनद बैराज जो बनने जा रहा है, पचनद बैराज जो बनने जा रहा है उससे कितने, उसके बाद आ जाइए जो आज छोटी से छोटी गली और जो रास्ते थे गड्ढे मुक्त जो हुई है, वो पीडब्ल्यूडी का रोड हो या सीसी रोड हो, सभी गड्ढे मुक्त हुए और सीसी इंटरलॉक, मतलब जो विकास कार्य हुए उसको कितना गिनाया जाए। अगर गिनाने बैठ जाए तो आज सुबह शाम तक हो जाएंगे, तब भी हम नहीं गिना पाएंगे। अब आप बताइए, कह रहे विकास, उसमें जो अन्ना जो जानवर है, गाय हो या जो कुछ भी हो, वो है किसकी? अरे जिम्मेदारी तो सरकार की है, आपने रोका, आप उसे सही करवाइए, मैनेज करिए। सरकार की जिम्मेदारी तो आप सबकी भी है और आपकी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकार कहाँ तक जिम्मेदारी निभाएगी आपकी? आपके जानवर, आप उसका दूध दोते हैं और दूध दोने के बाद उसे छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी आप सरकार की ठहरा रहे। सरकार ने गौशालाएं बनवाई और गौशाला में छोड़ने क्यों नहीं जाते हैं? बताइए। सरकार ने आपको 30 रुपए पर डे उस एक गाय को एक टाइम, आपको लगता है 30 रुपए में एक गाय का पूरा भरण पोषण हो सकता है? गाय आपकी, दूध आप खा रहे हैं, उससे बेनिफिट आप कमा रहे हैं। 30 रुपए गवर्नमेंट तो आपको केवल उस रखरखाव के लिए दे तो रही है। सरकार से या तो सरकार ऐसा करे कि वो छिनवा ले, या सरकार उन्हें कट जाने दे। यही तो इनका सोच है, यही तो उनकी समस्या है। देखिए, हम धर्म से उसका कोई वो नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। तो लोग हैं वो अपना कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। देखिए, ये एक अंतहीन बहस है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, समय कम है। ये जनता तय करेगी कि वोट किसे देना है, किसने विकास किया है, कौन वास्तव में विकास कर सकता है। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। जय हो।